अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं लोकेशन ऑफ इमेज का, कि इमेज की लोकेशन कहां होगी। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले पे फोकस करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये 1/f आया, v और u में ग्राफ और मैग्निफिकेशन का ग्राफ आया v/u नेगेटिव। ठीक है, इसी को पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो कुछ ऐसा। बस इतना समझिए, u और v का ग्राफ जो भी है, मान लीजिए मैं फोकल लेंथ पॉजिटिव के लिए बना रहा हूं, तो ये 1/x प्लस 1/y, u क्या है x, v क्या है y, इक्वल टू, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो सम पॉजिटिव कांस्टेंट 1/f पॉजिटिव, तो y और x का फंक्शन लिखना है 1/f माइनस 1/x, y इज इक्वल टू fx बाय x माइनस f। और इसका ग्राफ ये हाइपरबोला है, x इक्वल टू 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, x इक्वल टू f पे इंफिनिटी है, f पे इंफिनिटी है, और x इक्वल टू इंफिनिटी पे 1 है, सॉरी इंफिनिटी पे f है, 0 पे 0। ठीक है, और x अगर f से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव आएगा, f से छोटा हुआ तो नेगेटिव आएगा। तो f से और ओरिजिन से पास होना है, तो ये एक ही ऐसा केस बन सकता है, ये बना। ठीक है, मैं इसका भी ग्राफ f पॉजिटिव के लिए बना रहा हूं, तो मैग्निफिकेशन और u का ग्राफ f पॉजिटिव, m क्या है y, f अपॉन f माइनस u क्या है x, तो y इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस x। तो x की वैल्यू f पे मैग्निफिकेशन इंफिनिटी है, ये एसिम्पटोट है, x की वैल्यू इंफिनिटी पे y की वैल्यू 0 है, तो दूसरा एसिम्पटोट ये है, x इक्वल टू 0 पे मैग्निफिकेशन 1 है, ग्राफ यहां से पास होना है, तो ये दो एसिम्पटोट मिल चुके हैं, ग्राफ यहां से पास होना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये समझिए, एक बार आपको दो एसिम्पटोट मिल गए, तो या तो ग्राफ ऐसा है या ग्राफ ऐसा है। तो हमने क्या किया, इससे पास हो रहा है तो ग्राफ हमें ये मिल गया। ठीक है, ग्राफ तो चलो मैथमेटिक्स की बात है, हम खासकर यहां फिजिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं। फील करिएगा कि ये v एंड u, इनमें 1-1 रिलेशन है, एक u के लिए एक ही v है और एक v के लिए एक ही u है। ऑब्वियसली कुछ वैल्यू स्पेशल केस है, u की वैल्यू f कभी नहीं मिल रही, v की वैल्यू f कभी नहीं मिल रही, तो इंफिनिटी वाला केस आ गया। अदरवाइज ना कोई वर्टिकल लाइन दो बार काट रही है, ना कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दो बार काट रही है। सिमिलरली यहां भी वही है, तो शायद आप ये फील कर गए होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, u v m इन सभी में 1-1 रिलेशन होता है। 1-1 रिलेशन मींस एक अगर आपको पता है तो दूसरा यूनिकली पता है, एक अगर आपको पता है तो दूसरा गारंटीड यूनिक होगा, एक ही बनेगा, ये पता है तो ये भी एक बनेगा, मींस इन तीन में से एक भी वैल्यू पता है, मतलब बाकी दोनों भी पता है, पहली बात। और दूसरा इसमें पॉइंट है, इस पूरे डिस्कशन का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि u की रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, v की रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, m की रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो u v m टेक ऑल वैल्यूज इन R एक्सेप्ट फ्यू, एक्सेप्ट कुछ नहीं मिल रही है, जैसे कौन सी, u की वैल्यू f नहीं मिल रही, v की वैल्यू f नहीं मिल रही, तो u की वैल्यू f नहीं हुई, v की वैल्यू f नहीं हुई, ठीक है, और m की वैल्यू 0 नहीं हुई। ये तो स्पेशल केस है, हमें वैसे ही पता होता है, ठीक है, कि u को f रखने पे क्या होगा, v को f रखने पे क्या होगा, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता होता है, और इन्हीं पे मैग्निफिकेशन 0 या इंफिनिटी होता है। तो ओवरऑल ये तो स्पेशल केसेस हैं, ये हमें वैसे ही पता है, मतलब हम सिंपली ये मान लेते हैं कि u v m की सभी वैल्यूज मौजूद हैं। मींस मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमने ये मिरर बनाया तो ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कहीं भी हो सकता है, इमेज भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कभी भी
कुछ भी हो सकती है, मैग्निफिकेशन भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, और हर एक मैग्निफिकेशन के लिए एक यू एक वी आएगा। ठीक है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिमिनिस्ड इमेज बनाएगा, ये इनलार्ज भी बनाएगा, ये डिमिनिस्ड भी बना सकता है, इनलार्ज भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। इवन भले ही हमने एफ पॉजिटिव के लिए बनाया है, एफ की वैल्यू नेगेटिव ले लेते तो ठीक है, ये सब पलट जाते ग्राफ। एफ की वैल्यू नेगेटिव लेते तो यही पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट इधर आ जाता, तो इस पूरे को फ्लिप कर देते इधर, इसको फ्लिप कर देते इधर, बनता तो अभी भी हाइपरबोला ना, और अभी भी हाइपरबोला बनता। और ये मैं डायरेक्ट कैसे कह पा रहा हूं, एफ को माइनस एफ से रिप्लेस करो, इसका या तो ये करो, या एक्स को माइनस एक्स से और वाई को माइनस वाई से, एफ को ज्यों का त्यों रखो, सेम ही बात है। ये समझ में आया? एफ को नेगेटिव करो या एक्स और वाई को नेगेटिव कर दो, एफ को पॉजिटिव रखो, एक ही चीज है। तो मैंने इस ग्राफ में क्या कहा, एफ को पॉजिटिव रखूं, एक्स वाई को नेगेटिव करूं, और एक्स वाई को नेगेटिव करना मतलब हमारा पूरा क्वाड्रेंट उधर से इधर आ जाना, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये इस मिरर का है। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो अलग से ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये समझने की कोशिश करिए कि आपको ग्राफ कैसे बन रहा है, ये मैथ्स का काम है, इस पर फोकस नहीं करना। मेन किस पे फोकस करना है, ये 1-1 रिलेशन है और सभी वैल्यू ले रहा है। मींस अगर मैं कहूं इस मिरर की फोकल लेंथ 30 है और मैंने कहा मैग्निफिकेशन -25, कहां होगा? तो घबराइए मत, कहीं ना कहीं होगा। मैग्निफिकेशन +1/3 कहां होगा? पक्का कहीं ना कहीं होगा। v की वैल्यू -20 कहां आएगी? आएगी, मतलब हर वैल्यू कभी ना कभी आएगी। अब चाहे वो रियल ऑब्जेक्ट के लिए हो या ना हो, वो एक अलग चीज है, आएगी जरूर। ठीक है, तो पहला और काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था इसमें लोकेशन ऑफ इमेज में, कि हर वैल्यू लेगा और 1-1 रिलेशन है, एक पता है तो बाकी हमें पक्का पता है, और एक ही आंसर आएगा। एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। फॉर कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30, ध्यान दीजिए यहां माइनस लेने की जरूरत नहीं, मैंने यहां लिख दिया, मतलब अपने आप फोकल लेंथ नेगेटिव की बात चल रही। फाइन, ठीक है, फाइन। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर मैग्निफिकेशन इक्वल टू -2, थ्राइस enlarged image, v इक्वल टू -60, +60 कर देता हूं, चलो ठीक है। प्लॉट v वर्सेस u, प्लॉट m वर्सेस 1/u। ये होते, मान लीजिए ये क्वेश्चन होता, तो फॉर मैग्निफिकेशन -2, तो हम इसको क्या कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, फोकल लेंथ -30 है, 1/u + 1/v 1/f फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -v/u फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन में कहा है मैग्निफिकेशन -2 है, पहले पार्ट में मैग्निफिकेशन -2 है, तो -2 इक्वल टू -v/u, v इक्वल टू 2u, 1/u + 1/2u इज इक्वल टू 1/-30, 3/2u इज इक्वल टू -1/30, u इक्वल टू -45, u -45 है तो v -90 सेंटीमीटर। एक m के लिए एक ही u आया, एक ही v आया, लेकिन हम चाहेंगे कि हम इसको प्लॉट भी कर लें, मतलब रे डायग्राम भी बना लें, तो u -45, v -90, तो रे डायग्राम कुछ ऐसा, और बात बिल्कुल सही है, मैग्निफिकेशन डबल है, ये डिस्टेंस डबल है, मैग्निफिकेशन -2। ठीक है, आप लॉजिकली कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एटसेट्रा से कर सकते थे, लेकिन आपको फाइनली ये तरीका समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल में ऐसे ही करना है। ठीक है, आप लॉजिकली कर सकते हैं, कई तरीके, मैं फिलहाल फोकस कर रहा हूं कि आपको ये वाला तरीका समझ में आए, कि फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले से रे डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और दोनों रियल है। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट, तो एक ही यूनिक वैल्यू आई, थ्राइस enlarged इमेज। सेकंड में
थ्राइस इनलार्ज्ड इमेज, लेकिन ये नहीं बताया कि वो प्लस की है कि माइनस की है, तो दो केसेस बनेंगे, +3 और -3। वंस अगेन हम चाहें तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, या हम चाहें हमें m के लिए u निकालना है, तो क्यों ना m और u में रिलेशन निकाल लें। तो 1/u + 1/v = 1/f। चलो f ऐसे, m और u में तो u से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 + u/f, ये u/f। अब u/v की वैल्यू u/f -1, v/u की वैल्यू f/u - f, लेकिन मैग्निफिकेशन क्या है, -v/u, -v/u है, तो f/f - u, ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला निकाल लिया साइन कन्वेंशन के साथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, u और v में रिलेशन निकाल के इसमें छापना नहीं पड़ेगा, सीधे हम निकाल लेंगे। m की वैल्यू 3 है, f की वैल्यू -30 -u, तो ये इधर भेजा, माइनस माइनस काटा, 90 + 3u = 30, 3u = -60, u = -20। m की वैल्यू -3, -3 निकालने के लिए -3 = -30 और -30 -u, ये इधर आया तो -90 -3u = 30, 3u = -120, u = 60, 120/3 40, ये आ गया। अब जरा इसका फिगर देखते हैं। ये फिगर क्या है, u की वैल्यू -30 है, तो फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट है, u की वैल्यू -20 है, मैग्निफिकेशन +3 है, तो प्लस का 3 गुना तो यहां कहीं आएगा, और ये अगर 20 है तो पक्का ये 60 होगा v की वैल्यू, और उस तरफ, क्योंकि हमें पता है अपोजिट साइड पे इरेक्ट होता है। और रे डायग्राम ये, सेकेंड क्वेश्चन में u -40 है, u -40 मतलब यहां पे, और v की वैल्यू, सॉरी, मैग्निफिकेशन -3 है, मतलब नेगेटिव 3 गुना, तो 3 गुना दूर होगा, ये 120 पे होगा, और नेगेटिव है इसीलिए इस तरफ होगा, और रे डायग्राम कुछ ऐसा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, v की वैल्यू प्लस का 60, v की वैल्यू +60 है, तो v की वैल्यू +60 है, तो या तो आप रे डायग्राम से करते, तो v की वैल्यू +60 मतलब इमेज यहां पे, इमेज यहां पे गारंटीड ये है, लेकिन हमें u नहीं पता इसका, तो u तो कहीं होगा, फोकस के अंदर होगा, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन फोकस के अंदर कितना ये नहीं पता। कोई बात नहीं, हम करना भी नहीं चाह रहे अभी। 1/u + 1/v = 1/f, साइन कन्वेंशन, 1/60 1/30 -20, -20 मीन्स इधर 20 सेंटीमीटर पे ये फोकस है, और ये 20 सेंटीमीटर पे यहां है, और ये इसका रे डायग्राम। तो देखिए यूनिक आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट, प्लॉट VU ग्राफ। तो V और U 1/u अभी बना चुके हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि हम फिर से बना लें। ये था 1/f, तो 1/x + 1/y, और f की वैल्यू -30, तो 1/y = -1/30 -1/x, y = 30/30 + x का नेगेटिव, ये आया 30x, सॉरी, ठीक। अब देखते हैं इसके दो एसिम्पटोट, एक x को पहले बोल, देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये पक्का है, और ये बात हमेशा याद रखना, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस हम आगे बात करेंगे, चाहे स्लैब हो, कुछ भी हो, अगर ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज पक्का पोल पे आएगी। और एक और खास बात, मैग्निफिकेशन +1 आएगा। अगर ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज भी पोल पे आएगी, मैग्निफिकेशन +1 है, कॉमन सेंस है, और ये सोचिए बिल्कुल कॉमन सेंस है। चलो
तो जीरो पे जीरो आना इत्तेफाक नहीं था। यू और वी, यू जीरो रखोगे तो वी को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, सोचिए यू जीरो है तो ये टर्म इंफिनिटी है, तो इस इंफिनिटी को काटने के लिए एक और इंफिनिटी चाहिए, ये तो इंफिनिटी है नहीं, तो ये अगर इंफिनिटी बन गया तो ये टर्म भी इंफिनिटी बनेगा, ये जीरो है तो इसको जीरो होना ही पड़ेगा। एनीवे, ओरिजिन से पास हो रहा है, x की वैल्यू -30 पे एसिम्प्टोट है और x की वैल्यू इंफिनिटी रखने पे -30 बन रहा है। ये अब ये दो एसिम्प्टोट मिल चुके हैं, ग्राफ ऐसा है या ऐसा है, लेकिन हमें पता है यहां से पास हो रहा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ ऐसा है। ठीक है, कलर बदलिए, ये हमारा ग्राफ बन चुका है। ठीक है, चलो अब कोशिश करिए, अब इसके बाद जो मैं कह रहा हूं ध्यान से समझने की, कि हम इस ग्राफ में डिफरेंट रीजन्स बना सकते हैं। देखिएगा, ये पूरे रीजन में U पॉजिटिव है, U पॉजिटिव, जरा देखिए U और V का ग्राफ है, यहां दोनों पॉजिटिव, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, ये समझ रहे हैं? V पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, V नेगेटिव रियल इमेज, U पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये वो है जहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज है, लेकिन ये वाला क्वाड्रेंट तो आया ही नहीं, मतलब कॉनकेव मिरर कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा। और याद करिए, इसी का उल्टा तो पिछला आया था जब मैंने कॉनकेव का बनाया था। ठीक है, कॉनकेव का जब बनाया था तो ये पूरा का पूरा इधर फ्लिप कर गया था, कॉन्वेक्स का, सॉरी, तो ये इसमें ये क्वाड्रेंट नहीं आया था। और सही बात है, कॉन्वेक्स रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनाता। बाकी तीनों क्वाड्रेंट मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये मिसिंग है। ठीक है, और 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे रियल वर्चुअल के, 4 में से एक कॉम्बिनेशन मिसिंग है, बाकी तीनों मौजूद हैं। इसमें भी 3 मौजूद हैं, एक मिसिंग है। ठीक है, तो शायद इससे आप समझ पा रहे होंगे कि हमें एक बात समझ में आ गई, ये क्वाड्रेंट मिसिंग है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज तो नहीं बनेगा। और ये क्वाड्रेंट क्या है हमारा, इसमें रियल ऑब्जेक्ट है, सॉरी क्या लिख रहा हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज है। इस पूरे में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनी, और ऑलवेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज का केस ही नहीं आया, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज बनी। ठीक है, ये वाला केस देखें, U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है, तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, दोनों नेगेटिव है। तो रियल ऑब्जेक्ट के दोनों केस हैं, वर्चुअल इमेज भी है, रियल इमेज भी है। सही बात है, फोकस के अंदर वर्चुअल थी, फोकस के बियॉन्ड रियल थी। ठीक है, और अगर यही मैंने पिछले उस ग्राफ के लिए इसको बना दिया होता तो हमारा ग्राफ ऐसा बना था, ये तो ये केस है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, ऐसा, ये तो मैंने ऐसा नहीं था सर, ऐसा ही था, एक मिनट, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बननी है ना, और एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, सिंपल, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब ठीक है, तो देखें, ये वो केस है रियल ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट U पॉजिटिव की वर्चुअल इमेज V पॉजिटिव। ये जरा देखिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिसिंग है। ठीक है, ये पार्ट मिसिंग है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के 2 केसेस हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के 2 केसेस हैं, इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। यहां रियल ऑब्जेक्ट के 2 केसेस हैं, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक। ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो आपको ऐसे वीडियो से मेरे बोलने से समझ में नहीं आएगा, आपको खुद को बना के इत्मीनान से सोचना है। हां, ये मैं बता सकता हूं कि ऐसा क्यों, कि किसके केस आएंगे, रियल ऑब्जेक्ट है मतलब डाइवर्जिंग रेज है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है मतलब कन्वर्जिंग रेज है।
अब ये कन्वर्जिंग रेज हैं तो गारंटीड कन्वर्ज होंगी, कोई डाउट ही नहीं है। कन्वर्जिंग रेज, कन्वर्जिंग डिवाइस गारंटीड कन्वर्ज होंगी, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज में कोई डाउट नहीं, क्योंकि कन्वर्जिंग रेज गिरी मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, गारंटीड मीट करेंगे मतलब रियल इमेज। लेकिन जरा इस वाले केस में देखिए, डाइवर्जिंग रेज कन्वर्जिंग डिवाइस, हो सकता है कन्वर्जिंग डिवाइस पावरफुल हो और कन्वर्ज कर दे, हो सकता है कन्वर्ज ना कर पाए। तो दो केस बने रियल ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट मतलब डाइवर्जिंग के लिए कन्वर्जिंग मिरर में दो केस हैं, कन्वर्ज कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन इसमें एक ही केस है और सही बात है, यह शायद इससे जस्टिफाई हो गया। सिमिलरली यहां भी देखिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए एक ही केस है, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग, दोनों डाइवर्जिंग है तो पक्का डाइवर्ज होगा। तो रियल ऑब्जेक्ट की तो गारंटीड वर्चुअल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। लेकिन अगर ऑलरेडी रेज इस पे कन्वर्जिंग गिर रही हो, ऐसी गिर रही है, तो ये कन्वर्जिंग ये डाइवर्जिंग फाइनली कन्वर्ज हो भी सकती है, ये हार गया तो डाइवर्ज भी हो सकती है अगर इसका डाइवर्जेंस जीत गया तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ये ग्राफ खुद से बनाइए और हर सेगमेंट को प्रॉपर तरीके से सोचिए कि कौन सा सेगमेंट किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो अगला आया, मैं मैग्निफिकेशन के लिए भी बात कर लेता हूं। हां, इस ग्राफ में मैग्निफिकेशन दिख नहीं रहा है, हालांकि ऐसा नहीं कि हमें वाकई में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वो लाइन है जहां y इक्वल टू एक्स है, सिमेट्री y इक्वल टू एक्स। इस लाइन पे u और v बराबर है, इस लाइन के नीचे u बड़ा है, इस लाइन के ऊपर v बड़ा है। तो देखिए इस सेगमेंट में, इसमें हम जानते हैं फार्दर इज लार्जर, इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में ये हमारा u है, ये हमारा v है। मॉड u इज मोर देन मॉड v। इस सेगमेंट में u का मॉड v के मॉड से बड़ा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इमेज आएगी वो डिमिनिस्ड आएगी, तो डिमिनिस्ड आएगी। लेकिन इस वाले पार्ट में देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ऐसी जाती, तो यहां पे दिख रहा है कि v का मॉड ज्यादा बड़ा है u के मॉड के मुकाबले, v का मॉड बड़ा है u के मॉड के मुकाबले, इसीलिए v ज्यादा दूर है u के मुकाबले, मतलब ये आएगा मैग्नीफाइड। ये पार्ट है मैग्नीफाइड, ये पार्ट है डिमिनिस्ड। ठीक, लेकिन इसमें दो सेगमेंट बन रहे हैं। जैसे इस पॉइंट पे अगर बात करें, इस पॉइंट पे एक्चुअली ग्राफ मेरा बहुत हौच पौच हो गया है, तो मैं मिटा देता हूं और फिर से बना देता हूं। इस पार्ट में हमें देखना था, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन काट रही है, ये वो पॉइंट है जहां u और v बराबर है, और शायद आप समझ गए होंगे 2f और 2f है, ये भी 2f, ये भी 2f। अब जब इस पॉइंट पे हम बात करते हैं, इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जब कंपेयर करते तो इसमें ये u का मॉड है, ये v का मॉड है, तो इस हिस्से में u का मॉड बड़ा है v के मॉड से, मतलब मैग्निफिकेशन का मॉड 1 से छोटा है। तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज लेकिन डिमिनिस्ड, और यहां मैग्नीफाइड। तो इस तरीके से y इक्वल टू एक्स लाइन से आप अंदाज लगा सकते थे कि मैग्नीफाइड है कि डिमिनिस्ड है। ठीक, तो कोशिश करिए ये ग्राफ रीड करना आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स ही है, और खुद से करिए। वीडियो का सिर्फ इतना हेल्प है कि आपको क्या करना है ये पता चल गया आपको, ये करना खुद से है। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन का ग्राफ 1 अपॉन u के साथ, ये भी ट्राई करते हैं। मैग्निफिकेशन का ग्राफ 1 अपॉन u के साथ। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो मैंने निकाल ही लिया था अभी, ये m की वैल्यू थी y, u की वैल्यू थी 1 अपॉन x, क्योंकि m वर्सेस 1 अपॉन u का ग्राफ चाहिए, ये y है ये x है, तो y की वैल्यू आई xf अपॉन fx माइनस 1, लेकिन फोकल लेंथ नेगेटिव है,
तो नेगेटिव है, तो चाहे तो मैं x मॉड f, कंफ्यूजन हटाने के लिए, रिप्लेस f बाय माइनस मॉड f। f की वैल्यू दी है तो -30 से रिप्लेस कर दो, अदरवाइज नहीं दी तो ऐसे। ये आ गया अपना y का वैल्यू। ग्राफ बनाए, 0 पे 0, सॉरी x की वैल्यू 0 पे, हाँ 0, x y, x की वैल्यू 0 रखने पे 0 आया, x की वैल्यू -1 अपॉन मॉड f रखने पे -1 अपॉन मॉड f रखने पे 0, x की वैल्यू इंफिनिटी रखने पे 1, ये 1। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो दो एसिम्प्टोट मिल चुके हैं, हाइपरबोला बनना है तो ऐसे ही बनेगा क्योंकि यहां से पास हो रहा है। ये आ गया ठीक है, तो ये अपना ग्राफ बन गया। अब अगर मुझे बताना होता कि ये किस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल आसान। जरा इस पूरे इंटरवल में देखिए, m की वैल्यू 0 से +1 के बीच में है, y कोऑर्डिनेट ही तो m है, मतलब इरेक्ट और डिमिनिस्ड। अब जरा देखिए इस केस में u हमारा x क्या है, x वैल्यू 1/u है, u पॉजिटिव है मतलब x पॉजिटिव है, मतलब u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है तो गारंटीड v नेगेटिव होगा क्योंकि m पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन -1v/u होता है, u प्लस है m प्लस है तो v माइनस होगा, और v नेगेटिव मतलब रियल इमेज, तो ये रियल इरेक्ट डिमिनिस्ड। तो यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहां रियल इमेज है, लेकिन कैसी, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। ठीक है, सिमिलरली इस केस में देख लेते हैं, इस केस में u हमारा नेगेटिव है, u नेगेटिव है क्योंकि x 1/u है, x नेगेटिव मतलब u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, लेकिन m हमारा 1 से बड़ा है, m 1 से बड़ा है मतलब इरेक्ट और मैग्नीफाइड, और u नेगेटिव है तो v पॉजिटिव होगा, तभी आंसर इरेक्ट आएगा। वंस अगेन मैं जितने जल्दी कह दे रहा हूं आप उतने जल्दी शायद ही समझ पाए, तो ये आपको खुद से प्रॉपर करना है। ठीक है, बस ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं कि आपको आंसर मिल रहा है कि आंसर क्या है। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट। अब जरा देखिए इसमें m की वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में है, मतलब बीच में हमें तोड़ना पड़ेगा जब m-1 आया था, क्योंकि ये वाला पार्ट डिमिनिस्ड है, ये वाला पार्ट मैग्नीफाइड है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में m का मॉड चाहिए, तो इसको तोड़ेंगे तो एक सेगमेंट यहां टूट जाएगा ये। ठीक है, इस पूरे में u नेगेटिव है मतलब u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, m नेगेटिव मतलब रियल इमेज, रियल इमेज, और यहां पे डिमिनिस्ड, यहां मैग्नीफाइड। ठीक, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। ये पूरा हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस था कि u और v में रिलेशन हमें पता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है कि मैग्निफिकेशन -v/u है, तो इसका साइन पता, इसका साइन पता, तो इसका साइन मिल जाएगा। ठीक है, और m और इसमें हम रिलेशन निकाल ही चुके थे, मैथमेटिक्स से ग्राफ बना चुके थे। रियल वर्चुअल हमें पता था, कब कहते हैं कि नेगेटिव मतलब रियल था, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल था। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन 1, प्लॉट m वर्सेस v ग्राफ फॉर कॉनकेव मिरर एंड लोकेट पोर्शन रिप्रेजेंटिंग वर्चुअल इरेक्ट इमेज। क्वेश्चन 2, प्लॉट 1/u वर्सेस 1/v ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड लोकेट पोर्शन showing real magnified image।
सिंपल से क्वेश्चन है, सॉल्व करिए दोनों। चलो सॉल्यूशन देखें। m वर्सेस v, m और v का ग्राफ हमें चाहिए और दूसरे में 1/u 1/v। तो पहले एक मिटा देता हूं। अब m और v का तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो हमें रिलेशन पहले चाहिए m और v में, तो v से मल्टीप्लाई करो तो v बाय u, v बाय f माइनस 1, लेकिन मैग्निफिकेशन माइनस v बाय u होता है, तो 1 माइनस v बाय f। ठीक, यहां तक ठीक है। अब m ही हमारा y है, v हमारा x है, और f में कंफ्यूजन हटाने के लिए माइनस मॉड f। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो f अपने आप में नेगेटिव है तो माइनस मॉड f कर दिया, तो कंफर्म हो जाएगा मॉड f मैग्नीट्यूड है और f विद साइन है। तो ये हमारा बना। अब ये तो बड़ी अच्छी बात है, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, ये 1 प्लस एक्स अपॉन मॉड f लिखा है, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 आएगी, 0 पे y की वैल्यू 1 आएगी। और सही बात है कि जब v की वैल्यू 0 होगी, इमेज पोल पे होगी, ऑब्जेक्ट भी पोल पे होगा और पोल पे मैग्निफिकेशन 1 होता है, और ये ग्राफ सीधे ऐसा बना। अब जरा देखिए y की वैल्यू 0 कब है, x की वैल्यू माइनस मॉड f पे। तो जब माइनस मॉड f है v की वैल्यू, तब ये कुछ इस तरह बना। अब हमें पोर्शन लोकेट करना है, कौन सा? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब v की वैल्यू पॉजिटिव, इरेक्ट m की वैल्यू पॉजिटिव। तो v पॉजिटिव और m पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कहां है? यहां पे। क्लियर? v पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, तो ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। और एक्चुअली m 1 से बड़ा है तो मैं मैग्नीफाइड भी लिख सकता हूं, और सही बात है कॉनकेव मिरर के लिए वर्चुअल जो इमेज होती है वो मैग्नीफाइड ही बनती है। तो ये हमारा आंसर आएगा। रियल इमेज पूछी होती तो ये बचा हुआ पार्ट रियल इमेज, तो ये हम लिखते रियल, m की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इरेक्ट डिमिनिस्ड। ये लिखते रियल इन्वर्टेड। ठीक, चलो पहला पार्ट। सेकंड में 1/u वर्सेस 1/v ग्राफ था। तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, और इस बार कॉन्वेक्स मिरर था तो f ही मॉड f है, और 1/u x है, शायद u y क्वाड्रेंट में था तो u y है, x भी x है। वैसे y और x एक से ही बिहेव करते हैं, इसमें इन दोनों को स्वैप कर सकते थे तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो x प्लस y, ये भी स्ट्रेट लाइन बनी, ये भी स्ट्रेट लाइन बनी, और x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है 1/mod f, 0, ये 0, 1/mod f। अब ये 1/v था, ये 1/u था, तो ये इमेज थी, यहां पे ऑब्जेक्ट था। अब हमें चाहिए थी रियल मैग्नीफाइड, रियल और मैग्नीफाइड इमेज। रियल इमेज मतलब v की वैल्यू नेगेटिव, और अगर v नेगेटिव तो 1/v भी नेगेटिव, और 1/v ही x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब ये हिस्सा। तो ये तो तय है कि यहां हमारी रियल इमेज बनने वाली है। लेकिन अकेला रियल इमेज नहीं पूछा था, मैग्नीफाइड भी पूछा था, और मैग्नीफाइड के लिए मॉड v शुड बी ग्रेटर देन मॉड u। इसका मतलब 1/mod v इज लेस देन 1/mod u, और 1/mod v इज x इज लेस देन y। देखिए मैग्नीफाइड में v का मॉड बड़ा चाहिए हमें u से, मतलब 1/v का मॉड छोटा चाहिए। 1/v ही x कोऑर्डिनेट है, 1/u y कोऑर्डिनेट है, तो x की वैल्यू y से छोटी चाहिए मैग्नीट्यूड में। अब हम जानते हैं ये मॉड x इक्वल टू मॉड y है, लाइन।
इस लाइन के ऊपर मॉड y बड़ा होता है, ठीक है, दरअसल ये है मॉड x इक्वल टू मॉड y, ये दोनों। तो इस हिस्से में मॉड y इज ग्रेटर देन मॉड x, ठीक है। तो हमारी ये लाइन ऐसे जा रही है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं ये कटेगा जरूर, किससे? मैथ से, घबराइए मत, लेकिन ये तो इसके पैरेलल ही आई लाइन, ये मॉड y इक्वल टू मॉड x, मॉड y इक्वल टू मॉड x, और ये कहीं नहीं कटा, तो यही हमारा पूरा का पूरा रीजन हमारा आंसर है। तो रियल मैग्नीफाइड, और यहां पे देखिएगा u नेगेटिव है, सॉरी v नेगेटिव है, u पॉजिटिव है, अपोजिट साइन मतलब इरेक्ट, तो रियल इरेक्ट मैग्नीफाइड, ये हमारा आंसर है। और ये कब आया? जब हमारा v नेगेटिव था, रेज कन्वर्जिंग थी। चलो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।